Everyone, how are you? I hope you do fine at your houses with your family members in this lockdown period. But one thing should be keeping you worry. You know what is this? Your study stuffs. But I assure you, you don't bother about your study stuffs. I am over here with the same context and I am bringing the lesson what we left 50% done in the previous clip. The same poem in class 9th, The Road Not Taken, written by Robert Lee Frost. 50% of the same lesson, same poem was left. The same I have brought here in front of you. So let us start it. एक बार मैं आपको हिंदी में भी बताऊं कि जो लेसन हम लोगों ने जो द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा हुआ है, जिसे हम लोगों ने आधा किया था पिछले क्लिप में, उसी का बचा हुआ 50% क्लिप में लेकर के आया हूँ और उसी को अभी पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट. द 50% ऑफ दैट मीन्स 2 stanzas were left. The same is to be started today. Let us see. And both that morning equally lay. Before starting it, let us have a recap of the thing what we did in the previous clip. Previous clip में हमने ये पढ़ा था कि द रोड नॉट टेकन जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है, इसमें जीवन में ली जाने वाले डिसीजंस और चॉइसेस जो होते हैं उस पर ये बेस्ड है. जो हम डिसीजंस लेते हैं वही डिसीजंस हमें बना भी देते हैं. मतलब हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हमारे डिसीजंस के अनुसार होता है. आवर डिसीजंस आवर चॉइसेस मोल्ड अस एंड दे गिव आवर शेप्स इन आवर फ्यूचर. दे गिव द शेप ऑफ आवर फ्यूचर. दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ आवर लाइफ और रियल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ. What the decision we take, the same we become in our future. This has been given already. तो यहाँ रोड को डिसीजन से सिग्निफाई कराया गया है, मतलब रोड को डिसीजन से सिंबलाइज कराया गया. रोड्स जैसे हम लोग जो चुनते हैं और डिसीजंस जो हम लोग लेते हैं, तो रोड्स में 2 रोड्स आते हैं. किसी एक जगह से हमको समझ में नहीं आता है कौन सा रोड पकड़े. कोई एक सड़क पकड़ते हैं, वो ये देख करके कि हमारे लिए बेटर है, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के आधार पे हम उस रोड का चुनाव करते हैं. जब उस रोड को कुछ दूर आगे बढ़ करके देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अरे वो जो छोड़े थे वो भी तो इसी के जैसा था, इसी के जैसा, उसमें भी बातें थी, सुविधाएँ थी, लेकिन वो तो छूट गया होता है. हम लोग आगे बढ़ गए होते हैं. इतना तक हम लोगों ने पढ़ा था. अब आगे हम लोग देखते हैं ये. And both that morning equally lay. Both means both of the roads means both of the decisions. One decision you have taken and another which you have left. जिसको आपने छोड़ दिया और एक जिसको लिया है, उन्हें डिसीजंस या सड़क के लिए यहाँ बोथ डाला गया. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. मतलब दोनों सड़क उस सुबह को बराबर रूप से पत्तियों से लदे हुए थे और वो पैरों से कुचले नहीं गए थे, मतलब वो चले हुए नहीं थे. पहले रोड के लिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चुना उसके लिए बेटर क्लेम था क्योंकि उसको किसी ने यूज़ नहीं किया था. लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो भी सड़क जिसको इन्होंने छोड़ दिया, वो भी, उसका भी वही हाल है, उस पर भी वो भी यूज़ नहीं किया गया है. इसलिए ये कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मीन्स दोनों सड़कों पर उस सुबह लीव्स इक्वली पड़े हुए थे. एंड नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई कदम उन पत्तियों पर नहीं पड़े थे, मतलब कोई उसको यूज़ नहीं किया था. ऐसा नहीं कि जो हम डिसीजन लेते हैं वही अच्छा होता है, जो छूट जाता है वो ख़राब होता है. इस यहाँ कहने का सेंस ये है. उसके बाद ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब ये थोड़ा सा अपने अंदर साई भरते हैं और थोड़ा सा एक फीलिंग कोट करते हैं. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब मैंने पहले वाली सड़क को, जिसको मतलब मैंने नहीं पकड़ा या जो डिसीजन मैंने नहीं लिया, सोचा कि इसको कुछ अगले दिन के लिए छोड़ते हैं. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब यह जानते हुए, येट मतलब फिर भी यह जानते हुए कि क्या, कि एक सड़क दूसरी सड़क की ओर ले जाती है, यह जानते हुए उन्होंने पहले सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ा था. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन यहाँ डाउट है कि मैं फिर क्या उस जगह पे पहुंच पाऊंगा जहां से मैंने डिसीजन लिया था और जिस सड़क को और जिस डिसीजन को मैंने छोड़ा था. देन इट नेवर कम बैक, इट नेवर कम्स बैक. वाई? एज टाइम पासेस इन द सेम वे व्हाट द डिसीजन वी हैव टेकन वी गो अहेड ऑन द सेम डिसीजन फॉर
for a period of time, and after completion of that period of time it is not easy to come back once again where we started our journey. जहाँ हम अपना जर्नी शुरू किए वहाँ वापस आ पाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि समय पास कर गया होता है. जैसे इंटरमीडिएट में मैंने साइंस फैकल्टी लिया और साइंस पढ़ना शुरू किया, अब फिर मैं चाहूँ कि नहीं मैं आर्ट्स भी ले लिया होता तो ठीक होता, तो once again coming in that class and choosing arts faculty is very much tedious and difficult task. The same is being said by the poet over here. आगे कहता है I shall be telling this with a sigh. sigh मतलब यहाँ जो अंदर जो एक फीलिंग आती है उस फीलिंग के साथ I shall be telling मतलब मैं ये कहूँगा with a sigh, एक के साथ मैं इस बात को कहूँगा. कौन सा बात? somewhere एजेज एंड एजेज हैंस मतलब फ्यूचर में बहुत समय बाद, जब अपने डिसीजन के कारण जब हमारा शेप तैयार हो गया होगा और जब हमारी पर्सनालिटी एक बन गई होगी इन फ्यूचर, एट दैट टाइम विद अ साई आई वुड से अ थिंग. व्हाट वुड बी सेड? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. दो रोड्स एक जंगल में डाइवर्ज हुए मतलब सेपरेट हुए. एंड आई और मैंने क्या डिसीजन लिया? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को पकड़ा, उस सड़क को पकड़ा जिस पर कम चला गया था या कम यूज हुआ था. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और यही डिसीजन आज जीवन में जो भी परिवर्तन लाए हैं या चेंजेस लाए हैं, जो भी अंतर लाए हैं, उस डिसीजन के कारण हुआ है. तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स दैट व्हाट द डिसीजन वी टेक, द सेम डिसीजन shapes us, the same decision molds us, and what the personality we gain in future, this is because of our decision what we take while studying or while living life what we live. जो हम लोग जीवन जी रहे होते हैं उस समय जो डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन हमारा एक शेप देता है. इसलिए ये कहा जाता है कि whenever you take decision, at first you should have a lot of thinking over that, a lot of discussions over that, take opinions of the people, and after that you take a proper decision, because your decision is going to shape you. आपका डिसीजन आपका शेप देने जा रहा है. तो ये डिसीजन पर आधारित रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एक सुंदर सा पोएम था जो कंप्लीट हुआ. इसके राइमिंग स्कीम्स के बारे में ऊपर मैं बताया था. बाकी की ये लाइन्स है तो इसको भी आप देख सकते हैं. अगर इसको ले को ए मानते हैं और ब्लैक को बी मानते हैं तो ए बी, फिर ले और डे तो ए हो गया, फिर यहाँ ले डे वे ये भी ए हो गया, और फिर ब्लैक और यहाँ ब्लैक और बैक है तो बी हो गया, मतलब वही ए बी ए बी. और यही यहाँ भी फॉलो करता है साई. अगर इसको आप ए लेते हैं तो फिर ए फ्यूचर बी, ऐसे एक ही पोएम है तो पोएम में इसको ऐसे ले सकते हैं. फिर मान लीजिए साई और ले तो मिल नहीं रहा तो सी डालिए, ये डी हो गया, फिर साई और आई सी हो गया, फिर बाई सी हो गया, और फिर डिफरेंस. ये आपका फ्यूचर और डिफरेंस मिल नहीं रहा है लेकिन उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है. तो सी डी सी डी, जैसे ए बी उस तरह से आप इसको ले सकते हैं. तो दिस वाज द राइमिंग स्कीम. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप अपने टेक्स्ट बुक में करेंगे, ग्लोसरी के वर्ड्स को भी याद करेंगे. जहाँ कहीं परेशानी होगी आप ज़रूर पूछिए. बट डू सब्सक्राइब, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डू सब्सक्राइब द चैनल so that each and every study stuff can reach you easily without any hurdle or obstacles. Thanks a lot.